प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं डिग्री। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री है क्या। डिग्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डी प्लस ग्रेडस से हुई है। डी प्लस ग्रेडस, ये दोनों को मिलाकर डिग्री बना है। डी का मतलब होता है नीचे और ग्रेडस का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। डिग्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डी प्लस ग्रेडस से हुई है। डी का मतलब होता है नीचे और ग्रेडस का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। वैसे तो डिग्री का बहुत सारा हिंदी होता है, पदवी होता है, उपाधि होता है, डिग्री होता है, सटीक मिलान होता है। किस अवस्था में इसका हिंदी क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री का हिंदी डिग्री भी होता है। डिग्री का हिंदी सटीक मिलान होता है। डिग्री का हिंदी पदवी या उपाधि होता है। डिग्री का हिंदी अवस्था होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाद बाकी तीन का प्रयोग कहाँ होता है वो भी मैं बता दूं कि इस डिग्री का प्रयोग टेम्परेचर में होता है। TEMPERATURE, टेम्परेचर यानी तापमान। सटीक मिलान, इसका प्रयोग होता है मैथमेटिक्स में। बोलते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। पदवी और उपाधि का प्रयोग होता है एजुकेशन में। कहते हैं कि आपके पास बीए की डिग्री नहीं है, मेरे पास बीए की डिग्री है, क्या तुम्हारे पास एमए की डिग्री है? तो वहाँ पर डिग्री का हिंदी अर्थ हो जाएगा पदवी या उपाधि। लेकिन अभी जो हम जिस डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं वह अवस्था, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ग्रामर की भाषा में इसको हम अवस्था कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि डी प्लस ग्रेडस को मिलाकर डिग्री बना है। इसका इतना सारा हिंदी होता है। डिग्री तापमान में यूज होता है कि यहाँ का तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस है। सटीक मिलान, मैथमेटिक्स में जब कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हम इस डिग्री का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग वही रहता है, हिंदी बदल जाता है। सटीक मिलान बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग कहते हैं डिग्री। पदवी या उपाधि, अवस्था, ग्रामर की भाषा में जो अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसका हिंदी होगा अवस्था। तो जान ले कि डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, अवस्था, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, अवस्था। इसको तीन भाग में बांटा गया। पीडी, सीडी, एसडी। पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसको हिंदी में कहते हैं मूलावस्था। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरावस्था और इसको हिंदी में कहते हैं उत्तमावस्था। बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। डिग्री का हिंदी अवस्था होता है। ऊपर कितना हिंदी मैंने लिख ही दिया। ग्रामर की भाषा में डिग्री का हिंदी अवस्था होता है। इसको तीन भाग में बांटा गया। पीडी पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, सीडी कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था
SD सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था। CD का बहुत सारा मीनिंग होता है। एक CD होता है जो CD कैसेट होता है, उसका हिंदी होता है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क जो कंप्यूटर में इसका यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको नोट कर लेना अच्छे ढंग से। डिग्री का 4 हिंदी, डिग्री टेम्परेचर के लिए, सटीक मिलान मैथमेटिक्स के लिए, पदवी उपाधि एजुकेशन के लिए, अवस्था ग्रामर के लिए। GRAMMAR, इसको ग्रामर नहीं पढ़ते, ग्रामर पढ़ते, ग्रामर व्याकरण। D+ ग्रेडस से डिग्री बना है, लैटिन भाषा है। D का मतलब नीचे, ग्रेडस का मतलब आगे की ओर बढ़ना। अब कैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये PD है, ये है CD और ये है SD। यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा टॉलर और यहाँ पर हो जाएगा टॉलेस्ट। इसका नियम है कि CD में +ER लगता है और SD में +EST लगता है। लेकिन ये रूल जो है ER और EST सभी वर्ड में लागू नहीं होता। जो लॉन्गर वर्ड है जैसे कि ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, पावरफुल है, उसमें ER और EST नहीं लगेगा। मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे अभी बाद में। तो फिलहाल इसको समझ लेना है कि डिग्री को 3 भाग में बांटा गया। PD मूलावस्था, CD उत्तरावस्था, SD उत्तमावस्था। अब हम बताते हैं, अभी हम बताएंगे कि PD से CD कैसे बनता है या CD से PD कैसे बनता है। बच गया SD, इसकी चर्चा हम स्पेशल रूल में करेंगे। PD से CD बनाने के नियम। PD से CD कैसे बनेगा, उसका 5 रूल है। पहला है अंतिम शब्द को पहले रखें। इसको नोट करते चलना है, अंतिम शब्द को पहले रखें। दूसरा है अफर्मेटिव को निगेटिव में तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलें। तीसरा है दोनों एज को हटा दें। चौथा PD को CD में बदलकर दैन का प्रयोग करें। लास्ट 5 नंबर, शुरू वाले शब्द को अंत में रखें। पहला रूल है PD से CD बनाने के नियम है कि अंतिम शब्द को पहले रखें, अफर्मेटिव को निगेटिव में तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में बदले, दोनों एज को हटा दें, PD को CD में बदलकर देन का प्रयोग करें, शुरू वाले शब्द को अंत में रखें। अब तो ये रूल बता दिए, अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। He is as tall as मोहन। He is as tall as मोहन, इसका हिंदी क्या होगा? वह उतना ही लंबा है जितना मोहन। वह उतना ही लंबा है जितना मोहन।
पहला रूल क्या कह रहा है कि अंतिम शब्द को पहले रखे। अंतिम शब्द हमारा मोहन है, एकदम बारीकी से समझना, समझ में आ जाएगा। अंतिम शब्द मोहन है, यहां पर लिख देंगे मोहन। दूसरा रूल कह रहा कि अफर्मेटिव को निगेटिव में तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब हुआ स्वीकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। जैसे ही किसी सेंटेंस में नॉट नहीं लगा रहेगा तो वह अफर्मेटिव होगा, नॉट लगा रहेगा तो निगेटिव होगा। यही पहचान है अफर्मेटिव और निगेटिव का। तो ही इज एज टॉल एज मोहन, मोहन वह उतना ही लंबा है जितना मोहन। तो पहले वाले सेंटेंस में ये है पीडी, हमको इसको बदलना है सीडी में। तो पहला वाला जो सब सेंटेंस है ही इज एज टॉल एज मोहन, इसमें कहीं नॉट नहीं लगा हुआ यानी अफर्मेटिव है। इसका बनेगा सीडी मोहन इज नॉट। दोनों एज को हटा देना है। दोनों एज के बीच में जो भी वर्ड रहेगा वह एडजेक्टिव रहेगा, नहीं तो एडवर्ब रहेगा। ये दिमाग में बैठा लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का होता है, नहीं तो एडवर्ब का होता है। 2 छोड़कर तीसरा चौथा किसी का नहीं होता है। तो दोनों एज के बीच में जो भी वर्ड रहेगा वही एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। इसी को चेंज करना है। तो मोहन इज नॉट, ये टॉल लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, टॉल लिख के उसमें ईआर जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बता दिया सीडी में ईआर लगेगा जनरल वर्ड में, और एसडी में ईएसटी लगेगा। तो मोहन इज नॉट टॉलर। उसके बाद दैन का प्रयोग करेंगे। शुरू वाला शब्द ही है, ही लिख देंगे। एक्टिव से पैसिव में अक्सर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि ही है तो हिम हो जाता है, सी है तो हर हो जाता है। लेकिन डिग्री में क्या होता है कि ही है तो ही रहता है, सी है तो सी ही रहता है। ही इज एज टॉल एज मोहन, इसका हिंदी हुआ कि वह उतना ही लंबा है जितना मोहन। सीडी का हिंदी होगा मोहन उससे ज़्यादा लंबा नहीं है। यह हो गया पीडी से सीडी। रूल को फिर से समझ लेते हैं एक बार। पीडी से सीडी बनाने के लिए अंतिम शब्द को पहले रखें। इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, आराम से बन जाएगा। पीडी अंतिम शब्द को पहले रखें, अफर्मेटिव को निगेटिव में तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में बदले। दोनों एज को हटा दे, पीडी को सीडी में बदल कर दैन का प्रयोग करें। शुरू वाले शब्द को अंत में रखें। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। धोनी इज एज पावरफुल एज सहवाग। MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग दोनों क्रिकेटर हैं। धोनी इज एज पावरफुल एज सहवाग मतलब धोनी उतना ही शक्तिशाली है जितना सहवाग। मैंने क्या बताया, पहला रूल अंतिम शब्द को पहले रखें और शुरू वाले शब्द को अंत में रखें। बाद बाकी शब्द का हेरा फेरी चलते रहेगा। सहवाग एकदम ध्यान से समझना है। सहवाग पूरा सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं लगा हुआ मतलब अफर्मेटिव है। सहवाग इज नॉट मोर पावरफुल देन धोनी। एक चीज और ध्यान देना है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये देन लिखा हुआ है और ये दैन लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं देन और इसको पढ़ते हैं दैन। देन का मतलब तब होता है और दैन का मतलब अपेक्षा होता है, वनिस्पत होता है।
धोनी इज एज पावरफुल एज सहवाग, सहवाग इज नॉट मोर पावरफुल देन धोनी। अब जो एक सिलेबल से ज्यादा का वर्ड होगा, मैंने बता दिया कि पावरफुल के जगह पर ब्यूटीफुल रहे, इंटेलिजेंट रहे, हैंडसम रहे, तो वहां पर मोर का प्रयोग होता है। मोर का प्रयोग कहां होगा? सीडी में, और एसडी में मोस्ट का प्रयोग होगा। सहवाग इज नॉट मोर पावरफुल देन धोनी। अब निगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं। ये तो हुआ अफर्मेटिव से निगेटिव। अब निगेटिव वाले सेंटेंस पर जरा ध्यान देते हैं। सीमा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज राधा। मतलब सीमा उतनी मजबूत नहीं है जितनी राधा। पहले की तरह अंतिम शब्द राधा, शुरू में लिखेंगे राधा। इज, अब ध्यान देना है, यहां पर ये पीडी है, हमको बदलना है सीडी में। सीमा इज नॉट, जैसे ही नॉट लग गया तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या करना कि निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलने के लिए नॉट को हटा देना, यानी नॉट को नहीं लिखना है। राधा इज स्ट्रॉन्गर देन सीमा। पहले सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? सीमा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज राधा, मतलब हुआ कि सीमा उतनी मजबूत नहीं है जितनी राधा। राधा सीमा से ज़्यादा मजबूत है। राधा इज स्ट्रॉन्गर देन सीमा, राधा सीमा से ज़्यादा मजबूत है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्पेशल रूल की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।